हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवस्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही, हम जो टॉपिक पढ़ रहे भाई मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र मिति। इस सीरीज़ में मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं और आज हम 3rd वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था भाई, 2D और 3D में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D की मैंने फिगर बनवाई थी भाई। फर्स्ट फिगर हमने अब तक डिस्कस कर ली है भाई, बिल्कुल बेसिक से। वो थी भाई वर्ग यानी कि स्क्वायर भाई, ठीक है। जो सेकंड फिगर रहेगी हमारी रेक्टेंगल, उसको अब आज हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। डिस्कस करने के बाद कुछ हम क्वेश्चन लेंगे भाई रेक्टेंगल के बेस पे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और बेल आइकन को ऑन करो, जिससे क्या होगा, हमारी तरफ से जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं भाई आज से टॉपिक रेक्टेंगल भाई। देखो भाई, इसको हम बोलते हैं भाई आयत, ठीक है। इसकी बिल्कुल बेसिक बातों को जानेंगे भाई अब, ठीक है। और देखो, सबसे पहले मैं इसका आपका फिगर बना देता हूँ भाई। आयत कैसा दिखेगा आपको, ठीक है भाई। ये हो गया आयत भाई, ठीक है। ये आपकी होगी फिगर आयत की भाई। तो दोस्तों, अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात भाई, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, क्यों ये स्क्वायर से अलग है भाई, ठीक है। कब बनेगा भाई आयत, कब आप कह सकते हो कि ये आयत है भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, जो रेक्टेंगल होता है ना, आयत होता है, वह एक ऐसी समतल द्विविमीय आकृति होती है भाई जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है भाई, ठीक है। फिर बता देता हूँ, जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, वो ऐसी समतल समझ गए ना आप, समतल आप समझ गए ना, जिसको आप बोर्ड पर, दीवार पर, कॉपी पर, कहीं पर आप बना सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो, वो होता है समतल भाई। आयत एक ऐसी समतल द्विविमीय आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं भाई। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी भाई। समझ गए, आमने सामने की भुजा का बराबर का मतलब समझ गए आप, समझ गए ना आप। कैसी आकृति होती है आयत, शाबाश बताओ, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं भाई। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इस भुजा की मान लो ये लंबाई है, इसको मैं मान लेता हूँ भाई L, ठीक है। अरे ये लंबाई है ना, इसको मान लिया मैंने L भाई, ठीक है। अगर ये L है तो ये भी L होगी, क्योंकि ये बराबर है भाई। यही तो मतलब है कि आयत एक ऐसी आकृति है, एक समतल द्विविमीय आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अगर ये L है तो ये भी L होगा भाई, ठीक है। ये लंबाई भी बराबर है क्योंकि दोनों भुजाएं समान है भाई, ठीक है। अच्छा, तो अगर देखो, मान लो ये है चौड़ाई भाई, ब्रेथ, ठीक है, ये भी ब्रेथ है भाई, ये दोनों आपस में बराबर है भाई। ये मान लिया मैंने ब्रेथ, मान लिया B है, ठीक है। तो ये भी B है तो ये भी B होगा भाई, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है भाई। ध्यान रखो, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए भाई, ठीक है। ये चीज़ सेट होगी ना, ये फिगर को सेट कर लोगे दिमाग में, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी फिर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये ब्रेथ है ना, तो ये भी ब्रेथ बराबर होगी भाई, ये जो चौड़ाई होगी वो भी बराबर होगी भाई। अब समझ गए ना, ये लंबाई है तो ये भी बराबर लंबाई होगी इसके, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी भाई बराबर, ठीक है। अब ये कोई भी वैल्यू दे दे, अगर ये लंबाई 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी भाई। अगर ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो ये चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी ऑटोमेटिक भाई, क्योंकि दोनों भुजा, ये प्रॉपर्टी होती है भाई आयत की, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, समझ गए। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई। अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी होगी आपके सामने क्लियर भाई। सेकंड प्रॉपर्टी पे आओ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, प्रत्येक भुजा, आयत की प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है भाई, या फिर समकोण बनाती है भाई, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है, तो बात एक ही है भाई, ठीक है। प्रत्येक भुजा, सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ भाई मैं। प्रत्येक भुजा, ये मान लो, ये देखो, ये साइड है, ये भुजा है भाई, 4 भुजा है भाई। प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है भाई, ठीक है। प्रत्येक भुजा ये भी बनाएगी फिर, ठीक है, ये भी बनाएगी भाई, और ये भी बनाएगी भाई। आ गए समझ में।
सेकंड प्रॉपर्टी होगी क्लियर, प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी भाई, ठीक है, या फिर समकोण बनाती है भाई। अच्छा, दो प्रॉपर्टी होगी क्या क्लियर भाई। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई आयत की। इसमें दो बराबर लंबाई के, आयत में दो बराबर लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई। आयत में दो बराबर लंबाई के विकर्ण होते हैं, ठीक है, दो बराबर लंबाई के विकर्ण होते हैं। जिसको विकर्ण के बारे में नहीं पता वो फर्स्ट वीडियो जाकर देख ले भाई, विकर्ण के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, सॉरी सेकंड वीडियो में विकर्ण क्या होता है भाई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या भाई, इसमें दो बराबर लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई, ठीक है, आयत में, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। और विकर्ण होते हैं। और फोर्थ क्या कह सकते हैं हम, जो दो बराबर लंबाई के विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं या फिर बाइसेक्ट होते हैं भाई, ठीक है। जो दो बराबर लंबाई के विकर्ण हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, समद्विभाजित होते हैं भाई, ठीक है। अब अगर समद्विभाजित होते हैं यहाँ तक तो ठीक है। अगर ये कहूँ मैं हकीकी वर्ग में, तो मैंने क्या बोला था, वर्ग में मैंने क्या कहा था कि देखो सेम प्रॉपर्टी थी, देखो वर्ग और आयत में डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो वर्ग की प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, सेम थी। क्या थी उसमें ये था कि जो वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी जो चारों साइड है वो बराबर होती हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आमने सामने की भुजा या साइड बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग में क्या था, प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। सेम आयत में है भाई, प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है भाई, ठीक है, मैच है। अच्छा, थर्ड में क्या था, इसमें वर्ग में थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो समान लंबाई के दो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं भाई या फिर डायगोनल होते हैं। वर्ग में दो समान लंबाई के डायगोनल होते हैं भाई, लेकिन वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं भाई। लेकिन इसमें क्या है, ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई फिक्स है नहीं, ये श्योर है नहीं भाई, ठीक है। इसलिए ये किससे अलग है भाई, स्क्वायर से अलग है भाई, समझ गए आप। अब ये वर्ग में क्या था, वर्ग में ये था कि जो डायगोनल है ना, वो जो दो डायगोनल है बराबर लंबाई के, वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते थे। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता था भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन भी सकता है और नहीं भी, या फिर मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर भी सकते हैं और नहीं भी भाई। अगर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे तो फटाफट क्या बन जाएगा भाई, ये शाबाश बताओ। अगर 90 डिग्री पर, अगर ये आयत है, अगर ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो तुरंत क्या बन जाएगा, शाबाश बताओ, वर्ग बन जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी पर को लेकर तो हम क्या कहते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं भाई। इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम कहते नहीं है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग या फिर मैं कहूँ सारे के सारे जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं भाई। किंतु लेकिन जो सभी के सभी आयत होते हैं वो वर्ग नहीं होते भाई, ठीक। आप इसको नोट कर सकते हो भाई, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है भाई, ठीक है। जो डी ग्रुप या सी ग्रुप के एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी बार पूछा गया है कि जो सारे के सारे या फिर मैं बोलता हूँ सभी के सभी वर्ग आयत होते हैं भाई, ठीक है। किंतु जो सभी या फिर सारे के सारे जो आयत होते हैं वो वर्ग नहीं होते भाई। ध्यान रखना भाई, इस बात का नोट डाल के लिख सकते हो आप इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई ये भी, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर अगर ये देखो, अगर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देगा, समद्विभाजित कर देगा, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा भाई। सारी वर्ग की जो प्रॉपर्टी है वो मैच होने लग जाएंगी, ठीक है। आप समझ गए होगे भाई। नोट डाल के मैंने एक बात लिखवाई है, क्या लिखवाई है, नोट डाल के मैंने लिखवाई, इसको भाई आप याद रखना कि सारे के सारे वर्ग आयत हो सकते हैं भाई, किंतु सारे के सारे या सभी के सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते भाई, इसका ध्यान रखना भाई। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं मैं, जो भी मैंने आयत और वर्ग या फिर मैं कहूँ स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, उन सभी को आपको फॉलो कराना पड़ेगा, तभी वो आप उसको बोल सकते हो कि वर्ग है, और तभी बोल सकते हो वो आयत है। अब ये नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मान लो और प्रॉपर्टी नहीं देख रहे आप इसकी, ठीक, आप बोल दोगे कि आयत हम किसको कहते हैं कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो भाई। आमने सामने की भुजा तो समानांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं, क्या उसको भी आयत बोलोगे आप, बताओ शाबाश। अब नहीं ना, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें और प्रॉपर्टी है ना, ये जिस तरह दो बराबर लंबाई के विकर्ण होते हैं भाई, एक मतलब प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा पर 90 डिग्री एंगल बनाता है भाई। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये सारी आप फॉलो करानी पड़ेंगी, तभी उस चीज़ को आप आयत बोल सकते हो। ये नहीं भाई मतलब दो आमने सामने की भुजा बराबर है तो वो आयत होगा, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक। ये नहीं बोल सकते कि आमने सामने की भुजा बराबर है तो आयत है, नहीं, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी आपको फॉलो करानी पड़ेंगी, तभी बोल सकते हो भाई, ठीक है। समझ गए आप, आयत का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो पता लग गया होगा आपको, लग गया ना पता। तो देखो
नोट डाल के लिख लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। अब देखो, अब हम बात करते हैं भाई एरिया की। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं भाई। एरिया यानी कि क्षेत्रफल भाई, ठीक है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है भाई आयत का, रेक्टेंगल का लंबाई गुना चौड़ाई भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई भाई। अब ध्यान रखना भाई, ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं है भाई, जितना यूज करोगे ना फॉर्मूलों को क्वेश्चन में, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे भाई। लंबाई हमने एल मानी है भाई, ठीक है, लंबाई हमने एल मानी है ना, देखो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है भाई, लंबाई हमने एल मानी है भाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या है भाई बी, तो हमारा फार्मूला क्या होगा भाई एरिया का एल बी, ठीक है, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। समझ गए अब आप? अच्छा, तो सेकंड जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा भाई परिमाप का, या फिर मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर, ठीक है। ठीक है, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप या फिर परिमिति, ठीक है, आप बोल सकते हैं भाई पेरीमीटर को परिमाप या परिमिति भाई, ठीक है। जो पेरीमीटर का मैंने क्या बताया था, कोई फार्मूला नहीं होता भाई, ठीक है। क्या होता है कि चार जितनी भी भुजाएं हैं सारे भुजाओं का योग होता है भाई, ठीक है, जितनी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है भाई? परिमाप कहलाता है भाई। देखो कितनी भुजाएं भाई, 1 2 3 4, चार भुजाएं भाई, इन सभी चारों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना भाई। परिमाप क्या होता है? परिमाप, जितने भी भुजाएं उन सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप भाई। इसमें देखो चार भुजाएं ना, एक एल है, एक एल ये है भाई, एक भुजा ये है, ये एल है, और एक ये भुजा भाई एल, ये भी एल है, और दो ये भुजा भाई ये भी बी है। तो अब देखो, तो मैं ये लिख सकता हूँ भाई 2 बार एल है भाई, 1 और 2, देखो एक भुजा ये और एक भुजा, तो 2 बार एल होगा ना, एक एल ये होगा, एक एल ये हो गया, तो 2 एल लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ ना, प्लस में योग है ना, जितनी भुजाएं सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। मैंने प्लस लिख दिया भाई। अब देखो एक भी ये रहा, एक भी ये रहा भाई, 2 बार भी है, देखो 2 बार भी है ना, एक ये भी रहा और एक ये भी रहा भाई, तो 2 भी लिख सकता हूँ ऐसे, 2 बार एल है और 2 बार बी है, तो इनका जोड़ क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। इसको आप सोल्व करके आप क्या बना सकते हो भाई? देखो देखो 2 दोनों में है ना, और प्लस का साइन है, तो 2 को आप कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो भाई ब्रैकेट से 2, और अंदर क्या बचेगा भाई? एल, और प्लस में बी बचेगा भाई, क्योंकि 2 को मैंने बाहर निकाल दिया भाई, ठीक है, कॉमन दोनों में से, तो एल प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता है भाई। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना क्या कहलाएगा? परिमाप, पेरीमीटर। किसमें? रेक्टेंगल में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ध्यान रखना, ऐसे मत याद रखना 2 एल प्लस बी, ठीक है, ऐसे याद रखना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना क्या होता है? परिमाप। ध्यान रखोगे ना? चलो भाई, अब देखते हैं भाई विकर्ण, या फिर मैं बोलूँ डायगोनल। इसको डी से डिनोट करते हैं भाई हम, ठीक है। ये होता है भाई एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडरूट भाई, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडरूट में भाई, ठीक है। कैसे होता है देखो, ये देखो आप यहाँ देखो कैसे लिख दिया मैंने, ये क्या दिख रहा है भाई आपको? ये 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया भाई? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण बनना है भाई, समकोण बनना। देखो ये देखो, इस फिगर को देखो आप एक बार, इस फिगर को देखो, इसको देखो आप, इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ, देखो इसको मैं बाहर निकाल लूँ यहाँ से, तो कुछ ऐसी होगी ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया ना। देखो कुछ नहीं किया मैंने, इस फिगर को, इस आधी को, हाफ को मैंने बाहर यहाँ निकाल लिया भाई, ठीक है। देखो अब देखो, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया ना, एंगल बना दिया, तो इसका मतलब समकोण है भाई, समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें मैंने क्या बताया था? राइट एंगल ट्राइंगल की जो आप भुजा जो ये निकालते हो साइड, ये कैसे निकालते हो भाई? पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने बताया था ना कल, कैसे क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कल भी डिस्कस किया था। मैंने क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम होती है भाई कर्ण का स्क्वायर, ये होता है कर्ण भाई, ठीक है, कर्ण, या फिर हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो भाई, ये होता है भाई बेस, फिर बता देता हूँ भाई, या आधार, ठीक है, ये होता है भाई लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या 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 कहते थे जो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा था? जो कर्ण, ये होता है ना कर्ण का, ये होता है ना कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज, कर्ण का स्क्वायर, क्या बोला था उन्होंने? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आधार का स्क्वायर के प्लस में लंब का स्क्वायर के, सॉरी, आधार के स्क्वायर
प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। किसके बराबर होता है भाई कर्ण का स्क्वायर? आधार के स्क्वायर के प्लस में लंब के स्क्वायर के, या फिर मैं बोलूँ हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है भाई? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है भाई। अच्छा अब देखो, अब मैं ये बता रहा था ना आपको ये कैसे निकाला, मैंने कैसे लिख दिया। तो देखो हमने क्या निकालना, डायगोनल निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी कर्ण की वैल्यू निकालनी है ना इसकी। देखो इसकी ये डायगोनल यही तो होता है ना भाई, अरे यही तो होता है डायगोनल, ये दो समान लंबाई के डायगोनल है ना, इसकी डायगोनल की लंबाई निकालनी है। इनकी तो पता ही मेरे को एल है, ये बी है, अरे लंबाई पता है ये रही, ब्रिथ पता है भाई ये रही, लेकिन मेरे को डायगोनल नहीं पता भाई, डायगोनल नहीं पता ना। तो डायगोनल की कैसे निकालेंगे? डायगोनल को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कर्ण। देखो मैंने हाइपोटेन्यूज, ये ना सबसे बड़ी भुजा होती है, साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? कर्ण भाई। कर्ण का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे शाबाश बताओ? देखो कर्ण का स्क्वायर निकाल लेंगे हम, एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर भाई, ठीक है, ये जो चौड़ाई है ना ब्रेथ, इसका स्क्वायर भाई। और ये किसकी निकालने भाई? इस डायगोनल की भाई, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर भाई, यही होता ना। देखो इनकी तो वैल्यू है मेरे पास, आधार की वैल्यू है भाई, आधार की वैल्यू क्या है? एल भाई, ठीक है। तो एल का स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिया एल का स्क्वायर, और इसकी तो जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू मेरे पास, देखो ये बी रही, तो क्या लिख दिया? बी स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता मेरे को, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं ना, इसको कर्ण बोलते हैं भाई। इसको देखो मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट ये फार्मूला रखना है, बस आपको ये बता रहा हूँ कहाँ से लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया। इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज या फिर डायगोनल, ठीक है। इसकी वैल्यू ये देखो, ये मैंने यही उतार रखा है सेम, ये है कर्ण भाई। अगर मेरे को कर्ण निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इस स्क्वायर को ना इस तरफ भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा? अनरूट में चढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो खाली आ जाएगा कर्ण इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखो यही लिखा मैंने। अगर ये कर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। देखो डायगोनल है ना, तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आ गई ना यहाँ से। तो ये बताना था भाई आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी, डायरेक्ट आप इसको याद रखो भाई। डायगोनल की वैल्यू क्या होती है भाई, कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट भाई, ठीक है। जो मैंने कल ट्रिपलेट बताए थे भाई, उम्मीद करते हैं आपने याद किए होंगे वो। अच्छा ये हो गया भाई एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल हो गया भाई। अब देखो इसके कुछ और बेसिक क्वेश्चन बनते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक से और क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं भाई? जो पूछा जाता है ना आयत के बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया जाए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, या फिर किसी भी आयत के बीचों बीच समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, या फिर मैं कहूँ आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। वो और होता है भाई, उसके फार्मूले और देखते हैं भाई। देखो देखो भाई, एक तो होता है भाई 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई ऐसे, ठीक है। आपको पहले ही लिखवा देता हूँ मैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये कोई आयत है भाई, ठीक है। क्या बोलेगा आपसे पूछेगा किसी आयत के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया भाई। तो उस जो चौड़ाई का जो रास्ता है ना, जो समान चौड़ाई का रास्ता, उसका क्षेत्रफल बताओ भाई। समझ गया आप? मान लिया आपसे ये कहेगा कि कोई आयत है, ये आयत है मान लो, ठीक है, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया है भाई, ठीक है, रास्ता बना दिया गया है, और उस रास्ते की चौड़ाई का क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई, या फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। जो मान लो समान चौड़ाई का रास्ता है ना, तो मैंने मान लिया भाई वो चौड़ाई x है भाई, ठीक है। समान चौड़ाई है भाई, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगी, समान चौड़ाई का रास्ता है ना। अरे देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ठीक। हर साइड बराबर चौड़ाई होगी भाई इसकी, ठीक है। यहाँ भी चौड़ाई समान होगी और यहाँ भी चौड़ाई आपकी समान ही होगी भाई। तो आपसे क्या बोला गया भाई? ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता ये बनाया, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ भाई। इस जो रास्ता है ना, ये वाला,
ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ भाई। तो आपका क्या फॉर्मूला होगा भाई, शाबाश बताओ। फर्स्ट होगा आपका आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, फार्मूला रहेगा आपका 2x, ठीक है, L प्लस बी प्लस में 2x भाई, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा 2x L प्लस बी प्लस में 2x भाई। आगे समझ में, 2x L प्लस बी प्लस में 2x भाई, ठीक है, जहाँ पर x होगा वो रास्ते की चौड़ाई होगी भाई। यहाँ पर लिख सकते हो भाई नोट डाल के आप, जो x होगा वो रास्ते की चौड़ाई होगी भाई, ठीक है। x की वैल्यू आपने क्या रखनी है, रास्ते की चौड़ाई, समझ गए आप। अच्छा, फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला था वो हो गया आपका क्लियर भाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कैसा बनेगा भाई, सेकंड क्वेश्चन बनेगा, ये मान लो आपके पास कोई आयत दिया होगा, ये मान लो आयत है भाई, ठीक है। आपसे पूछेगा आयत के अंदर, अब की बार अंदर रास्ता बनवाएगा भाई आपसे, ठीक है। आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनवाएगा भाई। आयत, ये आयत बना दिया भाई मैंने। अब आपसे कहेगा आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया भाई, ठीक है। मान लो चौड़ाई तो सेम ही रहेगी भाई, मान लो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होगी भाई, ठीक है, और यहाँ पर भी x ही होगी भाई, ठीक है। तो आपसे इस ये जो रास्ता है ना, ये बड़ा रास्ता, इसका क्षेत्रफल पूछेगा। अब की बार क्या किया था, अब की बार किया भाई आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया है भाई, इसका क्षेत्रफल पूछा आपसे। तो आप कैसे बताओगे, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सेम है भाई। आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल भाई क्या रहेगा, 2x L प्लस बी माइनस 2x भाई। कुछ नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा भाई इसका, यहाँ पर 2x था, सॉरी प्लस का 2x था, यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा भाई, और कुछ चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। और अब जो थर्ड आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा भाई, मान लो ये आयत दिया होगा आपको, ठीक है, और पूछेगा ये कोई आयत है और इसके बीचों बीच कोई समान चौड़ाई का रास्ता बना देगा भाई, ठीक है, इसके बीचों बीच समान चौड़ाई का समान चौड़ाई का रास्ता बना देगा भाई। चौड़ाई तो आपको पता ही x ही है भाई, हर जगह x ही रहेगी। तो ये जो क्षेत्र ये चौड़ाई का रास्ता बना दिया ना, ये चौड़ाई समान बीचों बीच, देखो आयत के बीचों बीच समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया, तो इस रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। ये जो रास्ता मैंने डार्क कर दिया ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। तो ये भी आसान है भाई बताना, आयत के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से। क्षेत्रफल क्या होगा भाई, x L प्लस बी माइनस एक्स भाई, ये आपका रहेगा फॉर्मूला भाई, ठीक है। आयत के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा, x L प्लस बी माइनस एक्स। कुछ नहीं देगा आपसे, क्वेश्चन देगा कि एक आयत दे देगा, ठीक है, आयत दे देगा, और चौड़ाई उसकी जो बता देगा आपसे कि जो आयत है उसके बाहर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का जो मतलब रास्ता बनाया गया है भाई, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ भाई।
समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है 5 सेंटीमीटर का, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बनाओ। कुछ नहीं करना आपको, ये फॉर्मूला पुट करना भाई, ठीक है। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि कोई आयत है भाई, ठीक है, आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया है भाई, ठीक है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। कुछ नहीं है भाई, ये फॉर्मूला पुट करना, कुछ नहीं, माइनस करना यहाँ से, बस क्लियर। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भाई, कोई आयत है, ठीक है, आयत के बीचों बीच समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया है भाई, तो उस चौड़ाई का उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ भाई। आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, ये जो मैंने कराया है भाई, ठीक है। बाहर, आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल और आयत के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल। याद रखो भाई, 3 स्टेप में याद रखना ये फॉर्मूले भाई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी भाई। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आयत के बारे में बिल्कुल बेसिक आपको बता दी हैं भाई बातें। और अब जो हम करने वाले हैं, अब हम करेंगे भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भाई आयत के, ठीक है। और 2 मैंने आपके सामने फिगर करा दी भाई, आयत और वर्ग भाई, या फिर मैं कह सकता हूँ स्क्वायर और रेक्टेंगल भी। तो अब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे 1 बाई 1, जो फिगर करा दिए भाई मैंने आपको, फॉर्मूले में बार बार लिख के दिखाता रहूँगा, ठीक है। आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे भाई फॉर्मूले। आप फॉर्मूले याद मत करना कभी, एक दिन बैठ के फॉर्मूलों को याद करने में लगाओ भाई, क्वेश्चन को करो बार बार, ठीक है, उसमें ही आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे दिमाग में। जितना क्वेश्चन करोगे ना, जितना अप्लाई करोगे, याद करने से ज़्यादा जितना फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे, सही देख के कर लो अप्लाई, वो जल्दी दिमाग में सेट होगा भाई। कभी 2-3 दिन आप याद ही करते रहो इन फॉर्मूलों को, ठीक है, ऐसे नहीं होते भाई। देखो भाई क्वेश्चन, देखो भाई 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ भाई मैं, आज से स्टार्टिंग कर देंगे क्वेश्चन की भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन दिया गया भाई, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है भाई। क्षेत्रफल आयत का दिखते ही क्या करोगे आप, लंबाई गुणा चौड़ाई पता होना चाहिए भाई। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो क्या दिया गया है, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B दी गई है भाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है भाई, आयत का जो क्षेत्रफल है, या मैं लिख सकता हूँ एरिया कितना भाई, 252 वर्ग सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। एरिया दिया रखा भाई। क्वेश्चन को देखो अच्छे, बिल्कुल आप क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल घुस के करो भाई क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे रट्टे मत मारो, ध्यान रखना। अब आपको ये पता है एरिया दे दिया, एरिया का मतलब क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये वैल्यू किसकी दी हुई है, लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू दी हुई है भाई, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे ना, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, अभी लिखवाया था जस्ट पहले, ठीक है। तो ये एरिया तो दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई तो दे रखी है, ये आपको दे दी। आप समझते जाओ, अब बिल्कुल मैं धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा भाई, ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको करा के दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया भाई, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया। अगर देखो क्वेश्चन कैसे बनता था ये, अगर लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया, अगर आपको रियल वैल्यू नहीं दी, रियल वैल्यू दे देता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता भाई। कुछ भी पूछ लेता, अगर रियल वैल्यू दे देता लंबाई और चौड़ाई की, जो वास्तविक जो वैल्यू है वो दे देता तो खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको तो लंबाई और चौड़ाई है ना वो निकालने हैं पहले इस क्वेश्चन में, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, शाबाश बताओ, 9:7 है भाई। अब देखो ये एक बात बताओ, क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है लंबाई और चौड़ाई की, क्या ये लंबाई और चौड़ाई ओरिजिनल है, दिख रही है आपको, ये बीच में रेशियो दिखा हुआ है ना, नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसकी, ये उनका क्या है, ये इनका रेशियो है, ये कटने के बाद आया होगा, ये कोई भी मान लो लंबाई चौड़ाई होगी, मान लो कुछ भी हो मान लो, तो ये कट पिट के आया होगा ये रेशियो, ठीक है। ये कट पिट के आता है, रेशियो होता है ना वो कट पिट के लास्ट में आता है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो रेशियो होता है ना, रेशियो में चीज़ होती है वो कट पिट के आती है, वो कभी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती भाई, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसको अगर ओरिजिनल वैल्यू बनाऊँ, वास्तविक संख्या बनाऊँ लंबाई और चौड़ाई, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी वेरिएबल जोड़ दूंगा अपनी तरफ से भाई, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, ठीक है। इनके साथ अगर वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, XYZ, ठीक है भाई, मैंने ले लिया भाई x मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ठीक है, और इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन गया भाई, ओरिजिनल वैल्यू बन गई भाई मेरे पास, ठीक है। अब ये वेरिएबल लगा दिया ना मैंने, अब मेरे पास ये ओरिजिनल वैल्यू बन गई भाई। अब तक तो लंबाई और चौड़ाई रेशियो में थे, अब मेरे पास क्या बन गई भाई, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू बन गई तो देखो, ओरिजिनल वैल्यू अगर बन गई तो ये क्या है, ये लंबाई है गुणा चौड़ाई है भाई,
ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है भाई। लंबाई देखो 9x है और चौड़ाई कितनी है 7x। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाता है भाई, क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल हमें दिया गया भाई, देखो एरिया को क्षेत्रफल तो बोलते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है कितनी, 252 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर भाई। बस ये बनाना था भाई आपको, ये चीज़ बनानी आनी चाहिए थे। आपने कुछ नहीं किया, रेशो दी थी, रेशो को हमने ओरिजिनल वैल्यू बना ली भाई, लंबाई और चौड़ाई की। हमने कैसे बनाई है ओरिजिनल वैल्यू, वेरिएबल जोड़ दिया भाई इनके साथ, ठीक है। और वेरिएबल जोड़ते ही ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल होते ही आपको ये पता लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है भाई, एरिया होता है भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है, लेकिन एरिया में दिया हुआ है, ये दे रखा 252, ये इसके बराबर रख दिया भाई, बराबर रख दिया। इसको काट लो, जो कट रहा है उसको काट दो भाई, 9 से काट दो भाई इसको, ये कट जाएगा 9 दूनी 18 भाई, 18 और 7 9 8 72, 4 7 28 भाई, सॉरी 7 चौक 28, ये हो गया भाई। देखो x और x, अब देखो 9 भी कट गया और 7 भी कट गया, बच गया x इंटू एक्स, एक्स गुणा एक्स। तो x 2 बार है ना मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। अरे देखो एक्स स्क्वायर कैसे किया मैंने, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है ना, x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, इक्वल टू में क्या आ रहा है अभी 4। अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है और ऊपर ये जो पावर है वो दिक्कत कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस पावर को इस साइड भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसका अनरूट हो जाएगा भाई। ये पावर इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, अनरूट हो जाएगा भाई इसका, और यहाँ बच जाएगा x, और इसका अनरूट होते ही क्या बच जाएगी, ये इसका अनरूट होते ही क्या बच जाएगा भाई, ये बताओ शाबाश, ये हो जाएगा 2 भाई। तो x की वैल्यू आ गई। ये देखो दोस्तों, ये कुछ भी नहीं था, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको बस बता रहा हूँ, तभी टाइम लग रहा है भाई। अब ये मत सोचना कि ये इतनी देर क्यों लगा रहे हो सर इसमें, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप संख्या बता सकते हो भाई, अब मैं लंबाई निकाल सकता हूँ, चौड़ाई निकाल सकता हूँ भाई। x की संख्या 2 आ गई ना, अगर मैं 9 इंटू 2 करूँगा तो देखो x की जगह 2 लिखूंगा यार, तो 9 इंटू 2 कितना होगा भाई 18, लंबाई होगी 18, ठीक है। और 7 इंटू 2 भाई, x की जगह 2 रखूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 की, तो कितना हो जाएगा 14 भाई। अब मेरे पास देखो लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई भाई, ठीक है, लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना भाई, ध्यान रखना, लंबाई इसकी 18 और 14 की मल्टीप्लाई करो तो एरिया यही आना भाई। अब पूछा गया क्वेश्चन में, इसकी परिमिति पूछी भाई, परिमिति होती है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, सारी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है भाई, परिमाप, ठीक है। उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपसे, क्या बताया था, परिमाप का फॉर्मूला बताया था मैंने, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था, शाबाश बताओ, 2l + b भाई। क्या कह सकता हूँ मैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना क्या होता है, पेरीमीटर। अब लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 14, आप इनको जोड़ो कितना हो जाएगा भाई, देखो 18 और 14 भाई 32 हो जाएंगे भाई, तो 32 दूनी 64। अरे लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, तो 32 गुणी 64, यही तो बता रखा है, लंबाई चौड़ाई का दुगुना कितना होता है, क्या होता है, पेरीमीटर होता है भाई। अब जोड़ के देख लो भाई, 2l की वैल्यू रखोगे यहाँ पर 18 प्लस b की वैल्यू रखोगे 14, तो क्या हो जाएगा 18 और 14 भाई 32 होते हैं भाई, ठीक है। अब 32 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर भाई। पेरीमीटर कितनी हो जाएगी भाई, परिमाप कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, अगर क्वेश्चन में बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से कराया भाई, ठीक है, मैंने अपना पूरा दिया भाई इस क्वेश्चन में। अगर आप भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप मैसेज करना भाई एक बार, कुछ नहीं था भाई, ये रेशियो में दिया हुआ था, बस इसको मैंने ओरिजिनल वैल्यू में बना लिया भाई, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना अच्छे से समझ में आता जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई दोस्तों, ये मत सोचना कि मैं टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन करने में तो मतलब इतने बड़े बड़े ही होंगे, नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ बेसिक से। अगर आप ऐसे सोचो भाई इस क्वेश्चन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है कोई नहीं लगने दो भाई, ठीक है। आप पर इसको बेसिक बिल्कुल जानो, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए चीज़ कैसे आई। रटोगे तो 10-15 सेकंड याद रहेगा, फिर भूल जाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी, परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। देखो भाई आयत देखो पहले पढ़ा करो, वर्ग दिया है क्या बोला क्वेश्चन में। अब मैं आयत के क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई, एक आयत
तो फटाफट क्या करो, आयत बना लो भाई। ठीक है, आयत बना लिया भाई आपने। एक आयत की परिमिति यानी परिमाप बताना भाई कितनी होगी, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है भाई। मान लो विकर्ण का मतलब क्या होता है भाई, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल, ये डायगोनल है भाई, इसकी हमें वैल्यू दी हुई भाई। पहले आयत था, बोला था ना आयत, आयत बना लिया भाई मैंने। फिर क्या बोला, उस परिमिति पूछी भाई, परिमाप कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो, या फिर डायगोनल 26 सेंटीमीटर हो, या डायगोनल 26 सेंटीमीटर हो। मान ली एक भुजा 10 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये बस खत्म ही हो गया, ये समझ लो भाई। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन। परिमाप बताना है आपको, ये पता है, ये ट्रिपलेट अगर याद है आपको तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म है, आपको लिखना भी नहीं था भाई। ये देखते ही आपको पता लग जाता भाई, ये तो हाँ भाई वही है, ट्रिपलेट भी बेस है भाई। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ट्रिपलेट से भी बताऊंगा 2-3 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को करते हैं भाई। अभी देखो, अगर आपके पास ट्रिपलेट याद नहीं है तो कैसे करोगे। आपको पूछी है, ये पूछी है ना, सॉरी परिमिति पूछी है, तो परिमिति पूछने के लिए क्या करोगे आप, आपको ये पता लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है। आपके पास चौड़ाई है भाई, लंबाई नहीं है। पर देखो आपको परिमाप कैसे निकालते हैं, शाबाश बताओ, परिमिति कैसे निकालते हैं। 2 पहले ये देखा, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, परिमिति पूछी गई है, यानी परिमाप पूछा गया है। परिमाप के लिए आपको क्या चाहिए, एल चाहिए और बी चाहिए। आपके पास बी तो है, एल नहीं है, बी तो है, एल नहीं है। अगर ये होती, एल होती तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन खत्म था। तो आप एल कैसे निकालोगे, एक तो मेथड ट्रिपलेट और एक बेसिक। पहले मैं बेसिक बताऊंगा फिर बताऊंगा ट्रिपलेट से। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक मैंने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको एल निकालना है अभी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से एल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो क्या होता है, जो ये देखो इस फिगर को देखो आप, ये आयत की आपको प्रॉपर्टी पता है ना, ये क्या बनता है भाई, ये समकोण बनता है भाई 90 डिग्री का। बताया था ना अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी यार मैंने, आगे बताया था कि हर जो साइड है वो दूसरी साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो समकोण बनाती है, फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। ठीक है, इसको मैं अलग भी निकाल सकता हूँ भाई, इसको मैं अलग निकाल सकता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ निकाल लिया मैंने इस फिगर को। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, ये फिगर है भाई, ये फिगर है ना, देखो मैंने यही निकाल दी बाहर। ठीक है, यहाँ ये दे दी इसमें 10 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश करना, फिगर से बहुत अच्छे समझ में आएगा भाई। ये फिगर मैंने बाहर निकाल लिया ऐसे कैसे, ये दी हुई है 26 सेंटीमीटर। ये पूछा आपसे, आप पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये इसकी जो वैल्यू है ना वो निकालो, इसकी ये पूछिए, ये पहले आप ये निकालो भाई। कैसे निकालोगे, आपको ये पता है, ये होती है हाइपोटेन्यूज, पता है ना, कर्ण। ये होता है भाई क्या, लंब, और ये होता है भाई बेस, आधार। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर भाई, इसके बराबर होता है भाई कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जो जो वैल्यू दी हुई है ना वो पुट करते जाओ भाई। कर्ण दिया हुआ, हाइपोटेनस दी हुई है भाई कितनी, 26, और ऊपर क्या है भाई स्क्वायर इक्वल टू आधार। ये तो मैंने निकालना है भाई, आधार को ऐसे ही रखो आप, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब कितना भाई 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर है भाई, ये लगा दो आप। ठीक है, 26 का स्क्वायर करोगे होता है भाई 676। ठीक है, आधार आप निकालना, इसको ऐसे कि ऐसे रहने दो भाई, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100। ठीक है, अब आप देखो ये 100 है भाई, 100 है, इक्वल टू के इस साइड में है। अगर मैं इस 100 को इस साइड लेके आऊँगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस में है ना, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 676 में से 100 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएंगे भाई। इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, खत्म, ये आधार का स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा ना। अब देखो अगर मेरे को आधार, देखो क्या निकालना, आधार निकालना है कि बेस निकालना है। अगर केवल बेस निकालना है तो ये स्क्वायर उठकर इधर आ जाएगा, सिंपल बात है भाई। अगर आपको आधार ही चाहिए, ये तो आधार का स्क्वायर है ना, अगर खाली आधार चाहिए तो स्क्वायर उठकर इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये अनरूट हो जाएगा भाई, अनरूट में 576, ये हो जाएगा आधार बच जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, 576 किसका स्क्वायर होता है भाई, शाबाश बताओ बताओ। 25 का स्क्वायर क्या होता है बताओ शाबाश, 625। और 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 576 भाई, ये होगा 24 का स्क्वायर भाई। तो क्या आ जाएगा, आधार भाई।
ठीक है। आपको वीडियो बना के मैं आपको ये जो स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले मतलब कैसे निकालते हैं मैं ये भी बताऊंगा एक वीडियो में, ठीक है। अब आप अगर आप 24 को 2 बार गुना करते हो तो क्या आता है भाई, 576 आता है भाई, ठीक है। इसका मैंने अनरूट कर दिया तो क्या है 24 भाई, ठीक है। आधार की वैल्यू कितनी है 24, यही निकालना था मेरे को, 24 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर भी यही चाहिए था भाई, आ गया ना 24 सेंटीमीटर भाई, आ गया ना, इससे आ गया ना पाइथागोरस थ्योरम से। ये किया मैंने पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से किया भाई ये। अभी मैं आपको ट्रिपलेट नंबर से भी बताऊंगा, ऐसे नहीं करना भाई आपको, ये जैसे मैं अब कर रहा हूँ ना ऐसे नहीं करना आपको। क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना है अभी, ठीक है। देखो आपने अब निकाली इसकी वैल्यू, बस इसकी वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। आपको ये पता है परिमाप निकालना था क्वेश्चन में, आपको ये पता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना क्या होता है भाई, परिमाप होता है। आपके पास क्या आ गई, चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, तो इनको जोड़ दो और इनका दुगुना कर दो भाई, चाहे इसमें पुट कर लो भाई। परिमाप निकालने के लिए 2 इंटू एल कितना भाई 24, प्लस में बी कितना भाई 10, 24 और 10 34 भाई, 2 इंटू 34 भाई, 34 दूनी 68 सेंटीमीटर भाई। ये था हमारा आंसर भाई, यहाँ तक बताओ। अब देखो इसका शॉर्टकट ट्रिपलेट से, मैंने बताया था ना जो ट्रिपलेट याद कर लेगा उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो ट्रिपलेट से कैसे करेंगे। मैंने आपको ट्रिपलेट लगाई थी एक, कौन सी 5 12 13 और 3 4 5, ये है बेसिक ट्रिपलेट। 5 12 13 और एक लिखवाई थी 3 4 5, ये किसी भी समकोण की क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं भाई, ठीक है। क्या लिखवाई थी 5 12 और 13, और मैंने जो भी बेसिक आपको लिखवाई थी ना ट्रिपलेट, अब मैंने ये बताया था इसके आप 2 गुना करोगे तो भी एक नई ट्रिपलेट बनेगी, 3 गुना करोगे तो भी एक नई ट्रिपलेट बनेगी, 4 गुना करोगे तो भी एक नई ट्रिपलेट बनेगी। मैंने करके भी दिखाई थी, 3 4 5 की करी थी ना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 8 10 बनाई थी एक, ठीक है। तो इसकी भी सेम, इसका अगर 2 गुना करूँगा तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 भाई। और मैंने आपसे कल ये बताया था जो सबसे बड़ी ट्रिपलेट होती है ना, सबसे बड़ी मतलब इस भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है भाई, कर्ण होती है भाई, कर्ण यहाँ की यानी कि हाइपोटेन्यूज भाई, ठीक है, कर्ण होती है भाई। अब देखो ये बड़ी भुजा है ना, ये देखो ये दे रखी है बड़ी भुजा 26, इसको भूल जाओ आप, इसको मैंने अभी उतारा था ना 26 सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो ये दे रखी है, ये दे रखी है, पूछ कौन सी रखी है, ये बीच वाली, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर 24 लिख सकते थे ना। अगर आपको ये पता था, मेरे को तो सीधा सिंपल याद था भाई, अब मेरे को ये पता भाई ये जो ट्रिपलेट होती है ना 10 24 26 होती है भाई। अगर मेरे को ये दिख रहा है भाई 26 और 10 तो यहाँ 24 लिखना था और इनको जोड़कर दुगुना करना था, खत्म क्वेश्चन। ये कितना इतना बड़ा करके दिखाया, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया ना। अब देखो ये दे रखी है और ये दे रखी है, सबसे बड़ी आपको पता कौन सी होती है, कर्ण होती है भाई। सबसे बड़ी मैंने कल भी लिखाया था, सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। और एक ये दे रखी है 10, ये दे रखी, और पूछी कौन सी गई है, ये 24, यही तो बतानी थी, ये 24 हो जाएगी डायरेक्ट, सिंपल है। इन तीनों में से कभी ये 2 दे देगा, ये तीसरी पूछ लेगा, ठीक है, कभी ये 2 दे देगा, ये पूछ लेगा, बस यही पूछेगा आपसे। अब इसमें देखो ये पूछ ली ना तो 24 होगी। अब आप इसको जोड़ दो। अब परिमाप बताने के लिए आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता ही है भाई, मैं बार बार लिख रहा हूँ भाई, 2l + b भाई, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का दुगुना। देखो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, l कितनी है भाई 24, प्लस में b कितना भाई 10, 24 10 34 भाई, और इंटू में 2 भाई, 34 दूनी 68 सेंटीमीटर आना भैया भाई, है ना ये शॉर्टकट तरीका। तो इस तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई, ठीक है ना। एक बार ट्रिपलेट दोबारा याद करना भाई फिर, ठीक है। आप ही को काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे भाई ट्रिपलेट पे, फिर मैं अगली बार से पाइथागोरस थ्योरम आपको सामने नहीं कराऊंगा भाई, डायरेक्ट ट्रिपलेट से ही कराऊंगा। फिर आप कंफ्यूज मत होना कि ट्रिपलेट ये कहाँ से आ गई सर, ये कहाँ से पूछ ली, कहाँ से एकदम इतना नंबर कैसे लिख दिया आपने। मेरे को तो याद थी भाई ये 24 होगा, ठीक है, 10 24 26 होता है भाई, 5 12 13 6 8 10 3 4 5, ठीक है ना। ये बेसिक 8 15 17 है, बेसिक ट्रिपलेट है भाई, इनको याद रखो भाई, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, देखते ही, इसमें कुछ भी नहीं था, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था भाई, ये सच बताऊं तो 5 सेकंड भी नहीं थी इसमें क्वेश्चन में। 26 दिया था, 10 दिया था, आपको पता 24 परिमिति पूछी है, इसका दोगुना होता है भाई, 24 10 34 दूनी 68 खत्म, इतना ही था भाई। कितना मतलब 5 से 7 मिनट लग गए होंगे इस क्वेश्चन करने में, तो आप ट्रिपलेट याद करके आओगे कल, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हमने 2 बिल्कुल बेसिक किया, आपको बस एक ओवरव्यू सा करवाया भाई क्वेश्चन का। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे भाई, ठीक है ना। अब कल से हम इन दोनों फिगर के क्वेश्चन कराया करेंगे भाई, ठीक है, किया करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो भाई, ठीक है। और
चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।